नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। वसई विरार में विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र को अब महज 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अब अपना पत्ता 132 विधानसभा के लिए पूरी तरीके से खोल दिया है। ऐसे में अभी तक ये माना जा रहा था कि जो लड़ाई है वो 2 दलों के बीच में है, लेकिन जिस तरीके से विकास आघाड़ी ने अब कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अपना उम्मीदवार एक उत्तर भारतीय उम्मीदवार दिया, उसके बाद ये लड़ाई अब त्रिकोणीय लगने लगी थी। लेकिन अगर हम बात करें 132 विधानसभा की, तो यहाँ पर सिर्फ 2 दलों की या त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, यहाँ पर अब चौकोर मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब मनसे ने भी अपना जो अधिकृत उम्मीदवार है वो विनोद मोरे के रूप में 132 विधानसभा में चुनाव में उतारा है। अभी यहाँ पर आज विनोद मोरे का नामांकन पत्र दाखिल करना है और जिसके लिए वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ एजेंडा रहेगा चुनावी जो है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी कहीं न कहीं एक ही एजेंडे पे काम करती नजर आ रही है। ऐसे में मनसे की जो रणनीति है वो कितनी अलग होगी, क्योंकि मनसे अपने अलग कार्य प्रणाली के लिए जानी जाती है। समाजकरण और 20% राजनीतिकरण, इस भावना के साथ चलने वाली मनसे, उनका क्या चुनावी एजेंडा रहेगा, हम विनोद मोरे से अब जानेंगे। विनोद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से मनसे ने आपको अपने उम्मीदवार के रूप में उतारा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा विश्वास है, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रवीण भोईर या प्रफुल्ल पाटिल जैसा कोई चेहरा आएगा, लेकिन विनोद मोरे जो एक ऐसा चेहरा, मतलब लोगों में कहीं ना कहीं एक आश्चर्य है। तो क्या लगता है लड़ाई कितनी आसान होने वाली है? लड़ाई तो हमारे लिए आसान है। हम लोगों ने जो कोविड में काम किया है सबके लिए, उसके ऊपर साहब ने हमारे पर भरोसा रखा है और हम लोग सब साथ में ही है। या प्रफुल्ल साहब या प्रवीण भोईर, पाटिल साहब, प्रफुल्ल ठाकुर, हम लोग सब साथ में ही है। नहीं, वो तो देखा जाता है कि मनसे में हर एक जो कार्यकर्ता होता है वो अपने आप में एक राजनेता होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी हर साल ये होता था कि सिर्फ जो हर बार के चुनाव होते थे उसमें उम्मीदवारों की संख्या कम होती थी, बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच में सिर्फ लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो ऐसे में मनसे की भूमिका क्या रहेगी? हम लोग को सर, हम लोग ने जैसे जवाबदारी दिया है तो जोर से लड़ेंगे, इतना ही है। 80% समाजकरण और 20% राजकरण वाली नीति क्या लगता है काम करेगी धरातल पे? करेंगे ना सर, जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ उत्साह कितना है? बहुत उत्साह। आप देख रहे थे तो पीछे देखो, आप देखेंगे बहुत उत्साह है सबके साथ। 3 मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि जो यहाँ के अगर हम देखें ग्रामीण भाग में जो यहाँ के स्थानिक है, जो महाराष्ट्रियन वोटर हैं, कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल हर इलेक्शन में होता है। लेकिन अगर आप गांव साइड में जाएंगे, विकास सिर्फ जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे दिखते हैं, ग्रामीण जो भाग है उसमें विकास नहीं। तो क्या ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर करेंगे? हम सबको साथ में लेके जाएंगे। जैसा पानी का मुद्दा है, पार्किंग का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, सबको लेकर हम पब्लिक के सामने जाएंगे। मतलब इस बार एजेंडा कुछ बाकी पार्टियों से अलग होने अलग। पाटिल यहाँ पर है, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये ऐसे चेहरे हैं जिनकी उम्मीद लोगों को थी कि अगर मनसे से कोई चेहरा आएगा तो ऐसा ही कोई बड़ा चेहरा आएगा, लेकिन विनोद मोरे का जो चेहरा पार्टी ने उतारा, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो फैसला था राज साहब ठाकरे का, वो कितना काम करेगा फॉर्मूला, वो जानेंगे। प्रफुल्ल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो मतलब लोगों को उम्मीद थी कि कोई ऐसा चेहरा जो हमेशा जनता के बीच में, मतलब अगर हम बात करें प्रफुल्ल ठाकुर की, प्रफुल्ल पाटिल की या फिर प्रफुल्ल भोईर की, तो ये ऐसे चेहरे हैं जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। विनोद मोरे साहब के लिए जो राज साहब ने जो उनका चुनाव किया, तो ये जो है वो गणित को काम करेगी? नहीं, हमारे राज साहब जो उनकी सोच है वो महाराष्ट्र प्रेमी है। जो महाराष्ट्र के सफलता के लिए जो उनका जो उनकी विजन है वो है, और हमारे पार्टी में छोटा बड़ा कोई नहीं रहता है। हमारी पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जो छोटे को बड़ा बनाने का काम करती है। विनोद मोरे ये छोटा आदमी नहीं है, उन्होंने भी वादुक सेना के बाद बहुत सारे काम किए। लोगों को ट्रैफिक की समस्या रहे दो, आंदोलन रहे दो, उन्होंने काम किए। और हम सब, जैसे मैं रहूँ, प्रवीण रहे, जयेंद्र रहे, प्रफुल्ल ठाकुर रहे, हमारा एक, हम लोग ने सब जन टिकट के लिए भागते हैं, लेकिन हमने सब जन ने बोला विनोद मोरे को टिकट दो, वो कुछ काम कर पाएगा, तो हमने उनका नाम सजेस्ट किया। इस बार बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपक्ष लड़ रहे हैं,
तो क्या लगता है कि जीत का मार्जिन जीतने के लिए उतरे हैं या किसी पार्टी को जिताने के लिए उतरे हैं? आप देखोगे 2014 के इलेक्शन में हम नई पार्टी थे, तभी हम लोग को 25,000 वोट गिरे थे। और जो हमारे सम्मानीय अविनाश जी यादव जी जिला अध्यक्ष बनने के बाद हमारे मनसे के हर घर में मनसे पहुंच चुकी है, हर प्रांत में, हर एरिया में पहुंच चुकी है, शहरी भाग के साथ साथ छोटे छोटे इलाके में भी पहुंच चुकी है। तो हमें पूरी आशा है कि हम लोग 50,000 के ऊपर वोट करेंगे और 50,000 की वोटिंग ही जीत की वोटिंग रहेगी ये टाइम पे। क्योंकि आने वाले चुनाव जो है नगर पालिका के चुनाव, उसमें कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो इस चुनाव के बाद मन से मजबूत और मजबूती से हमारे 20 से 25 नगर सेवक इस वसई विरार महानगर पालिका में मनसे के जरूर बैठने वाले। 25 साल की सत्ता और यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई जो थी, अब कहीं न कहीं मनसे का उम्मीदवार उतरने के बाद वो अब चौकोर जो लड़ाई है वो सामने नजर आ रही है। तो क्या लगता है हार और जीत का फासला कैसा होगा? देखो, आज तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार जो दिया है, अभी तक सब पार्टी के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोगों को गृहित करा है कि ये क्या करेंगे, लेकिन हमारा उम्मीदवार, मैं तो बोल रहा हूँ कि सत्ताधारी रहे या विपक्ष रहे, उनको रास्ता लगेगा कि हमारा उम्मीदवार क्या कर पाएगा। आप देखो, 25 सालों की राजनीति है और विकास के दावे हैं, लेकिन ग्रामीण भाग जो है वो कहीं न कहीं अभी भी विकास से बहुत कोसों दूर है। तो क्या लगता है कि ग्रामीण भाग के जो वोटर है वो काफी महत्वपूर्ण रखते हैं ऐसे चुनाव में, तो आप उनसे कनेक्टिविटी इतने कम समय में स्थापित कर पाएंगे? देखो, 30-35 सालों से यहाँ के सत्ताधारी है, उन लोगों ने केवल विकास की बातें की है, लेकिन सही तरीके से विकास जो और मूलभूत सुविधा देनी चाहिए वो वसी की जनता को आज तक नहीं दे पाए। इसके लिए जो पानी का प्रश्न है, आज पानी का प्रश्न इतना गहन है कि लोगों के आंखों से आंसू आते हैं। बारिश का पानी लोगों के घर में आता है, लेकिन लोगों को अच्छा शुद्ध पानी आज तक पीने को नहीं मिला है। लोगों को आज तक शिक्षा के लिए जो शिक्षण व्यवस्था है वो पूरी तरह से ये नहीं है, वहाँ भी लूट चालू है। आज भी आरोग्य व्यवस्था बराबर नहीं है, आज भी लोगों की उधर मरण यात्रा बहुत बुरी तरह से हो रही है। मतलब, और जो आरक्षित भूखंड है वो उन लोगों ने खुद के लिए वो विकसित किए। इसका मतलब आज भी वसई की जनता को जो चाहिए वो नहीं दे पाए, और वसई से वो लूट आज तक, जैसे इस देश की लूट ब्रिटिश सरकार ने की थी, वैसी लूट ये वसई के सत्ताधारियों ने वसई की जनता की। जिस तरीके से उत्तर भारतीय उम्मीदवार इस बार है चुनावी मैदान में, तो क्या लगता है कि स्थानीय की जो और बाकी के पक्षों में देखें तो बहुत अंदरूनी कला है, देखो, तो उस कला का फायदा मनसे को हो सकता है। देखो, हमारे पार्टी में भी उत्तर भारत में बहुत संख्या में है, और सम्मान्य राज साहब ठाकरे को सब धर्म के, सब जाति के सब लोग मानते हैं। और आज जो हिसाब से सम्मान्य राज साहब ठाकरे ने जो भूमिका ली है, उसके लिए जो परप्रांतीय है वो काफी खुश है। जय श्री राम की वजह से। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विनोद मोरे के नामांकन पत्र के दौरान पे ये जो हजारों की भीड़ है वो अपना समर्थन मनसे के जो उम्मीदवार है विनोद मोरे उनको देने के लिए आए हुए हैं। तो आप जहां पर एक तरफ जहां पर जो बाकी पार्टियां हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करती नजर आई हैं, तो वहीं पर अगर हम मनसे की बात करें तो 80% समाजकरण और 20% राजकरण करने वाली मनसे, उन नीतियों पर चलने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करती नहीं बल्कि एकता का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर आज नामांकन पत्र भरने के दौरान यहाँ पर ये जो भीड़ है, जो हजारों लोग यहाँ पर विनोद मोरे के समर्थन में उतरे हैं, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यदि नामांकन पत्र भरने के दौरान अगर इतने लोग साथ में हैं तो आगामी जो चुनाव है, जब चुनाव होंगे उस दौरान जब यहाँ पर वोटिंग की बात आएगी तो ऐसे में महाराष्ट्र निर्माण सेना जो यहाँ के जो बाकी के उम्मीदवार हैं उनको कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी। यहाँ पर और मनसे के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का उत्साह है उनके अंदर। क्या कहना चाहेंगे, इस बार मनसे का उम्मीदवार उतरा है, क्या लगता है? इस बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज साहब ही जीतेंगे और उनकी मनसे ही जीतेगी। लोगों को कुछ बदल चाहिए इसमें, और वो देखा जा रहा है कि यहाँ के जो बाकी के पार्टी है उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए, आज तक कुछ काम नहीं किया है, इसलिए लोग भी दूसरा
एक पर्याय ढूंढ रहे हैं और दूसरा पर्याय और आखिरी पर्याय है मनसे और सिर्फ राज साहब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही बदलाव ला सकती है, ऐसा क्यों लगता है? लोगों में जाके हम लोग ने ग्राउंड लेवल तक काम किया है, उसके लिए हम 100% जीत के आएंगे। आप लोग क्या कहना चाहोगे? आप भी यहाँ पे आज अगर आए हो तो इतनी भारी संख्या में, तो क्या लगता है जीत किसकी होगी? मनसे की जीत होगी। मनसे की जीत होगी। 200% मनसे को क्यों चुने? जनता मनसे को काम कर रही है, अच्छा जनता के लिए सब कुछ कर रही है, गरीबों के लिए कर रही है, गरीब लोग को मदद करे मनसे लोग। गरीब को। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर सुना कि जो यहाँ पर बाकी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी उत्साह है, उमंग है, जोश है, और कहीं ना कहीं ये जो राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो इस बात को दर्शाता है कि ये विधानसभा चुनाव में बबिया हो चाहे बीजेपी हो या फिर कोई उत्तर भारतीय चेहरा हो, सबको टक्कर देने के लिए मनसे का जो उम्मीदवार है वो कड़ी से कड़ी टक्कर देने की ताकत रखता है। और लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से चुनावी बिसात बीत चुकी है, इस पे सह और मात किसकी होगी, जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये तो चुनाव के बाद आने वाले 23 तारीख को जो रिजल्ट है वो बताएंगे।